अच्छा जी, हम करना क्या चाहते हैं, हम जो है वो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन वाला काम करना चाहते हैं, और हमारे पास जो नेटवर्क हम यूज करेंगे उसके अंदर जो इनपुट होगी उसके अंदर हमारे पास 4 फीचर हैं, और 5वां फीचर एक्स नॉट हम खुद ऐड करेंगे। और हमारे पास रिकॉर्ड्स कितने हैं, हमारे पास 6 रिकॉर्ड हैं। पहले 2 रिकॉर्ड्स की आउटपुट 1 होगी, तो यानी कि वो ट्रू होंगे, और बाकी चारों रिकॉर्ड जो हैं उनकी आउटपुट जो है वो हम 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कोड इट। जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। इंपोर्ट numpy as np। सबसे पहले हम अपना सिग्मॉइड का फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं डिफाइन सिग्मॉइड ऑफ सम वैल्यू z हैज क्या की रिटर्न 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस exp np.exp np.exp ऑफ माय जो भी वैल्यू z आई थी वो z का, और उस z को 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई करना -1 इनटू, ठीक है, या इसको सिंपल माइनस z लिख देते हैं, माइनस z से भी चल जाएगा। ठीक है, सो 1 ओवर 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस z, ये हमने अपना सिग्मॉइड फंक्शन बना लिया। उसके बाद हम अपना एरर का फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। एरर हमें बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का फंक्शन डिफाइन करना था, तो हम कहते हैं डिफाइन एरर, और इसको हम क्या पास करेंगे, इसको हम एक y पास करेंगे और एक इसको y हैट पास करेंगे, एक एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे और एक हमारी जो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट किया है एस्टिमेटेड वैल्यू पास करेंगे। सो दिस इज रिटर्न -1 इनटू y टाइम्स np.log base 2 ऑफ y हैट प्लस 1 माइनस y इनटू log base 2 ऑफ log 2 ऑफ np.log base 2 np.log base 2 ऑफ 1 माइनस y। ठीक है जी, और ये हमने कहा जी पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो, और ये वाली वैल्यू को एक और में कैलकुलेट करो, और सॉरी, ठीक है, पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो, ये गो में ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो, y into 1 minus y log base 2 of 1 of y hat कैलकुलेट करो, फिर 1 minus y into log base 2 of 1 minus y hat कैलकुलेट करो, ये गो ये कैलकुलेट करो, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो, ऐड करने के बाद उस वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करो और उस वैल्यू को रिटर्न कर दो। ये मेरी बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी आ गई। ठीक है, ये मेरी बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी की वैल्यू आ गई। अब जो मेरा फॉरवर्ड पास था, जो मेरा लॉजिस्टिक यूनिट था, अब मैं अपने लॉजिस्टिक यूनिट का फंक्शन लिखता हूं, डिफाइन लॉजिस्टिक यूनिट। इस लॉजिस्टिक यूनिट में दो चीजें पास करूंगा, एक उसमें वैल्यूज पास करूंगा और एक उसमें वेट्स पास करूंगा। लॉजिस्टिक यूनिट में वैल्यूज पास करूंगा और वेट्स पास करूंगा। दूसरा लॉजिस्टिक यूनिट में वेट्स और वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन वेट्स और वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं कहता हूं जी जो मेरे वेट्स, जो मेरी वैल्यूज x हैं और जो मेरी वेट्स w हैं, उनका ट्रांसपोज लो, वेट्स का ट्रांसपोज लो और उसकी कैलकुलेशन करो। सो दैट इज np डॉट डॉट कैलकुलेट करो, np डॉट और क्या करना है जी, वैल्यूज को और वेट्स को मल्टीप्लाई करना है। वैल्यूज को और वेट्स को मल्टीप्लाई करो, वेट्स कर देते हैं इसको, एक वैल्यू है और एक वेट्स है, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करो, इसका सिग्मॉइड कैलकुलेट करो। इसका क्या करो, सिग्मॉइड कैलकुलेट करो। हम कहते हैं a इज इक्वल टू सिग्मॉइड ऑफ बाय x w ट्रांसपोज। इनका सिग्मॉइड कैलकुलेट करो, ये रिटर्न करो, रिटर्न a। अब मैंने 3 फंक्शन डिफाइन कर लिए हैं। एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया सिग्मॉइड का, एक फंक्शन मैंने कैलकुलेट किया एरर कितना है, और तीसरा फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया लॉजिस्टिक यूनिट का, जो कि मल्टीप्लाई करता है। तो मैं लॉजिस्टिक यूनिट लूंगा, लॉजिस्टिक यूनिट में मैं मल्टीप्लाई करूंगा वेट्स एंड वैल्यूज को, उनका मैं सिग्मॉइड कैलकुलेट करूंगा एंड इट वुड गिव मी द रिजल्ट। और आखिर में जब मैं आखिर में पहुंचूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सिस्टम का एरर कितना है। तो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू भी पड़ी हुई और मेरे पास जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू भी आ रही है। So I have 6 records. Each record has 5 features. x1, x2, x3, x4 मेरे गिवन फीचर्स हैं, x5 मैंने खुद से इंट्रोड्यूस कर दिया है। x0 जो है, x0 की वैल्यू 1, वो मैंने खुद से इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज द डेटा दैट आई हैव। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूं ताकि यहां पे आपको नजर आ जाए। दिस इज हाउ द डेटा लुक्स लाइक। ठीक है, दिस इज हाउ द डेटा लुक्स लाइक। उसके बाद मेरे पास लेबल्स हैं कि पहले 2 रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट आंसर मेरा 1 आना चाहिए और अगले 4 रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट मेरा आंसर, पहले 2 रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट मेरा आंसर 1 आना चाहिए और अगले 4 रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट मेरा आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, सो लेट मी रन दिस एंड शो यू व्हाट आई गेट। वेरिएबल एक्सप्लोरर में जाते हैं, ये मेरे पास डेटा सेट आ गया। दिस इज द डेटा सेट दैट आई हैव, और जो मेरे लेबल्स हैं उनको मैंने रीशेप किया है 6 by 1 में, यानी 6 रोज एंड 1 कॉलम, उनको मैंने 6 by 1 में रीशेप कर लिया है। सो नाउ दे लुक लाइक दिस। एक वर्टिकल मैट्रिक्स आ गया मेरे पास। पहले मेरे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स था, उसको मैंने रीशेप कर लिया, मेरे पास वर्टिकल मैट्रिक्स आ गया।
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने, 6। तो ये मैंने यहां पे ये मेरे पास आ गया कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे पास 6 है। नाउ मैं कहता हूं जी मेरा जो मेरी पहली लेयर है, जो मेरी पहली हिडन लेयर है, उस हिडन लेयर के अंदर 3 यूनिट्स हैं। उस हिडन लेयर के अंदर 3 यूनिट्स हैं, और जब मैं उसको आगे लेके जाऊंगा तो मैं उसके अंदर चौथा यूनिट खुद ऐड कर लूंगा। तो अभी मैंने 3 यूनिट की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स से मैं कहता हूं जी W1 is equal to np.random, फिलहाल रैंडम लेता हूं, रैंडम वैल्यूज लेता हूं। लेट्स से रैंडम वैल्यूज फॉर नाउ। किस साइज की 3, 5 3 बाय 5 का मुझे चाहिए, 3 यूनिट्स है और 5 यूनिट के अंदर कितनी पीछे वैल्यूज आ गई, 5 वैल्यूज आ गई। पीछे कितनी वैल्यूज आ गई, 5 वैल्यूज आ गई। तो मेरे पास 3 यूनिट्स है और 5 यूनिट के अंदर 5 वैल्यूज है। तो 3 बाय 5 का मैंने रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करवा लिया। देखिए मैं इसको रन करता हूं। मेरे पास W1 ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल एंड रैंडम रैंडम, ठीक है। सॉरी, दोबारा रन करते हैं। सो मेरे पास ये W1 देखिए, ये मेरे पास W1 आ गया, 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। 3 बाय 5 का एक मैट्रिक्स मेरे पास आ गया, 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। ये मैंने रैंडम वैल्यूज फिलहाल ले ली हैं 0 से 1 के दरमियान। अब मैंने क्या करना है, इन वेट्स को पीछे जो एक्स आ रहे हैं उन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने a1 इज इक्वल टू फंक्शन लॉजिस्टिक यूनिट फंक्शन बनाया है, जो लॉजिस्टिक यूनिट को पास किया। लॉजिस्टिक यूनिट को क्या देंगे, वैल्यूज देंगे। व्हाट आर वैल्यूज, वैल्यूज डेटा सेट, वैल्यूज डेटा सेट एंड व्हाट आर वेट्स, वेट्स आर W1, जो फर्स्ट लेयर के वेट्स है। ये मैंने देखिए इसने रन किया, वेट्स डॉट ट्रांसपोज। यहां पे वेट्स को डॉट ट्रांसपोज भी तो करना था, वेट्स डॉट टी भी तो करना था, वेट्स डॉट ट्रांसपोज। ठीक है, दोबारा रन करते हैं। नाउ यू कैन सी के यहां पे अब उसने मुझे ये A1s दे दिए हैं, A1s दे दिए हैं। 3 यूनिट्स थे ना, हर यूनिट की उसने मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर दी, हर यूनिट की उसने मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर दी। उसने सिग्मा उसने वो सबमिशन करके मुझे वैल्यूज प्रोवाइड कर दी हर रिकॉर्ड के लिए। मेरे पास 6 रिकॉर्ड थे, 6 रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट मुझे ये रिकॉर्ड नंबर 1 के अंदर 3 यूनिट्स की वैल्यूज आ गई, ये रिकॉर्ड नंबर 2 के 3 यूनिट्स की वैल्यूज आ गई, रिकॉर्ड नंबर 3 के 3 यूनिट्स की वैल्यूज आ गई, एंड सो फोर्थ। मेरे पास हर रिकॉर्ड के 3 यूनिट्स की वैल्यूज आ गई। ये मेरे पास फर्स्ट हिडन लेयर आ गई। अब मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास रिजल्ट A1 आया था, इसके अंदर मैं एक x0 या बायस वैल्यू ऐड करता हूं। सो लेट मी ऐड A1 is equal to A1 dot append np dot append, A1 dot append नहीं, np dot append क्या करना है, np dot ones शेयर इक्वल n, 1। 6 कितने रिकॉर्ड से, 6 रिकॉर्ड थे, तो हर रिकॉर्ड के लिए एक एक मुझे ऐड करना है। तो और कितने कॉलम ऐड करने, एक कॉलम ऐड करना है, और उस कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस कॉलम की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो np dot ones मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, किस में ऐड करना है, np dot ones किस में ऐड करना है, A1 में ऐड करना है। और कहां पे ऐड करना है, किस पे करना है, वर्टिकल अपेंड करना है। तो A1 की वैल्यू देखें, अब A1 के अंदर मेरे पास चौथा कॉलम मैंने खुद से पेंट कर दिया, ऑल वंस वैल्यूज, ये खुद से मैंने पेंट कर दिया। सिमिलरली अब मैं जिस तरह मैंने W1 लिया था, इस तरह मैं W2 ले लेता हूं। W2 के अंदर W1 में मेरे पास कितने यूनिट्स थे, मेरे पास 3 यूनिट्स थे। W1 में मेरे पास 3 यूनिट्स थे, 5 पीछे से आ रहे थे। अब मेरे पास पीछे से 4 आ रहे हैं, पीछे से 4 आ रहे हैं। और लेट से मैं कहता हूं जी W2 के अपने जो हैं वो 5 यूनिट्स हैं। सो लेट से दिस इज 5 by 4। ठीक है, दिस इज W2। और वही वाला काम करते हैं जो हमने यहां पे किया था। A1 की जगह अब इसको A2 कर देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई A1, डाटा सेट की जगह A1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद W2, और A2 को अंदर फिर अगर इसको हम बाद में रन कर लेते हैं, लेट्स रन इट लेटर। W2 को की वैल्यू देख लेते हैं, W2 में क्या हो रहा है। W2 आ गए, W2 के अंदर मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, और 4 हर एक की पीछे से इनपुट्स आ रही हैं, पीछे से 4 इनपुट्स आ रही हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स का बता रहे हैं कि पीछे से इनपुट्स कितनी आ रही है, और कितने यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं। जब हमने W2 को मल्टीप्लाई किया अपने डेटा सेट के साथ जिसमें 6 रोज थी, तो मेरे पास अगेन 6 रोज आ गई। और चूंकि ये A1 है, सॉरी A2 करना है, ये तो A1 आ गया ना, A1 के साथ अब A2 देखें। A2 के अंदर सॉरी
A2 के अंदर देखें, अब A2 के अंदर 5 यूनिट थे, 5 यूनिट थे और 6 रोज थी। तो हर रिकॉर्ड के लिए जो पांचों यूनिट थे A2 के, उनके सेकंड जो लेयर थी उसके मेरे पास वेट्स आ गए। इसके अंदर मैं एक कॉलम ऐड कर दिया मैंने, लेट्स ऐड अनदर कॉलम। A2 के अंदर एक कॉलम ऐड किया मैंने, और उसके अंदर वंस रखवा दिए और इसको रन किया। सो A2 के अंदर देखिए मेरे पास 6 कॉलम हो गए, 5 कॉलम उन 5 यूनिट्स के, और छठा कॉलम मैंने 22 का खुद से ऐड करवा दिया, 22 का कॉलम मैंने खुद से ऐड करवा दिया। लेट्स से जो मेरा जिस तरह A2 था ना, इसी तरह मेरा थर्ड लेयर इज माय फाइनल लेयर, उसके अंदर सिर्फ मेरे पास एक यूनिट है, देयर इज ओनली 1 यूनिट इन माय फाइनल यूनिट। सो मैं यहां पे कहता हूं जी, जिस तरह मेरे पास W2 था उस तरह मैंने W3 डिफाइन कर लिया। लेट्स डिफाइन W3, एंड W3 में मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? एक यूनिट है। पीछे से कितने आ रहे हैं? पीछे से मेरे पास 6 यूनिट आ रहे हैं, 5 लेयर 2 के प्लस एक 22, 5 लेयर 2 के, ये जो 5 थे लेयर 2 के प्लस एक 22, तो मेरे पास 6 यूनिट आ रहे हैं। और लेयर 3 के अपने कितने यूनिट है? सिर्फ एक यूनिट है। सो लेयर 3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, A3 इज इक्वल टू A2 से मल्टीप्लाई करो W3 को, पिछली लेयर की आउटपुट को करंट लेयर के वेट से मल्टीप्लाई करो, यू वुड गेट A3। A3 में मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई किसकी? लेयर 3 की। अब ये लेयर 3 जो दिस इज ऑल्सो माई वाई हैट, दिस इज ऑल्सो माई वाई हैट। तो अब मैंने एरर चेक करना है। सो मैं कहता हूं जी एरर इज इक्वल टू कैलकुलेट एरर, उसको मैंने वाइज देने, व्हाट वर माय वाइज? वाइज वर माय वाइज थे मेरे लेबल्स के नाम से, लेबल्स। और व्हाट आर माय वाई हैट्स? मेरी एस्टिमेटेड वैल्यूज क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यूज आर A3। डायमेंशंस देख लें, लेबल्स की डायमेंशन क्या है? लेबल की डायमेंशन 6 रोज 1 कॉलम, और मेरे A3s की डायमेंशन क्या है? 6 रोज 1 कॉलम। तो उसने हर कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड का y इंटू लॉग बेस 2 ऑफ y हैट प्लस 1 माइनस y इंटू लॉग बेस 2 ऑफ 1 माइनस y हैट, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये उसने हर एक रिकॉर्ड का एरर कैलकुलेट करके मुझे दे देगा। हर रिकॉर्ड का एरर आ गया कि इस रिकॉर्ड के अंदर इतना एरर है, इस रिकॉर्ड की एस्टिमेशन में इतना एरर हुआ, इसका 0.07 है, इसका 0.07 है, इसका 4.23, इसका 4.23, 4.23, 4.23। ठीक है, अब मैंने एवरेज एरर कैलकुलेट करना है, तो मैं टोटल एरर कैलकुलेट करूंगा पहले। टोटल एरर इज इक्वल टू, एरर को मैं क्या करना चाहता हूं? सम करना चाहता हूं। तो NP डॉट सम ऑफ एरर अलोंग द फर्स्ट एक्सेस। ठीक है, सो मेरे पास टोटल एरर आ गया 16.4885, एक वैल्यू आ गई। एंड व्हाट इज माय टोटल एरर? 1/2 times my 1/2 and 2 times the number of records into my total error. So average error is my average error is equal to 1/2 times n into my total error। ठीक है, और इसको रन करता हूं तो मेरा एवरेज एरर आ गया 1.141। ये दिस इज माय एवरेज एरर फॉर दिस सिस्टम।